नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जन्नत युग न्यूज़ चैनल। चुनावी चकल्लस के हमारे प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया जी, जो प्रांताध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के। तो आप चुनावी माहौल है, आप अपने कर्मचारी से क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या मांगें रही हैं? मैं मध्य प्रदेश सरकार से अपील करूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अभी जुलाई से 4% डीए बढ़ाया है अपने केंद्रीय कर्मचारियों का, उसी प्रकार से हमारे राज्य कर्मचारियों का भी डीए 4% जो ड्यू चला आ रहा है, वो चुनाव आयोग से, चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के और 4% डीए बढ़ाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार को भी करनी चाहिए। अभी हमने देखा है राजस्थान सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के अपने कर्मचारियों का डीए 42% जो था केंद्र के समान 46% कर दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार भी इस प्रोसेस में है, उन्होंने भी पत्र भेजा है। शीघ्र ही उम्मीद है कि वहाँ भी निर्वाचन आयोग 4% डीए देने का अनुमति प्रदान करें। तो मैं भी मध्य प्रदेश सरकार से ये कहूँगा कि हमारा जो ड्यू 4% डीए है वो दें। साथ ही जनवरी से जो हमारा 4% डीए बढ़ा था, उसका जो एरियर है 3 माह का, वो 3 किस्तों में देने का वादा किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसकी पहली किस्त इसी महीने अक्टूबर में मिलना थी और नवंबर में भी एक किस्त आना थी और उसके बाद में एक किस्त और दिसंबर में मिलना थी। किंतु अभी पहली किस्त अक्टूबर की भी कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं सरकार से ये भी अपील करूंगा कि जैसा कि वादा किया था, कर्मचारियों का जो एरियर जो पिछला रह गया है वो भी हमें देने की कार्रवाई करें। इसके लिए आपके संगठन को अभी प्रयास किए हैं? मतलब जब आचार संहिता नहीं लगी उसके पहले कोई प्रयास किए हैं? जी, हम निरंतर अपने संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों के संबंध में समय समय पर पत्र लिख करके न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं। और जो HRA जो हाउस रेंट है वो हमें बहुत कम मिल रहा है, केंद्र के समान हमें कभी मिला ही नहीं है आज तक। बल्कि अभी जो है 2000 जो 7वां वेतनमान है इसमें नहीं मिला है, पुराने वेतनमान का भी हमें HRA मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए कमेटी भी गठित की थी, किंतु कमेटी की रिपोर्ट आई कि नहीं आई या कुछ मालूम नहीं चला, तब तक आचार संहिता भी लग गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से अपील करूंगा कि उस पर भी गौर फरमाएं और कर्मचारियों का जो हक है उसे न मारें और चुनाव आयोग की परमिशन लेकर के उसको भी जाए। जैसा कि जनरली मालूम है कि जो कर्मचारी आपके रिटायर्ड होते जा रहे हैं, सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, उनकी कोई भर्ती नहीं की जा रही। सारे विभागों में इतनी कमी है, मतलब जहाँ 100 थे वहाँ 25 की जगह उन पर पूरा लोड है। तो क्या इस दिशा में आपने सरकार से कोई मांग की है? जी, चूँकि जो हमारे पेंशनर्स हैं वो शासकीय कर्मचारी ही थे। सेवा निवृत्त सभी कर्मचारी होते हैं तो वो पेंशनर हो जाते हैं। उनका 32 माह का डीए और भी 29 माह का डीए तमाम ड्यू चले आ रहे हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनको भी पुराने जो उनके हक हैं, जैसा कि सरकार की मंशा रहती है हमेशा के कर्मचारी उनके रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो भी योजनाएं कार्यान्वित होती हैं सरकार की कर्मचारी और पेंशनर के द्वारा ही होती है। हाँ, जमीनी स्तर पर तो क्रियान्वयन हम लोग ही करते हैं, वो पेंशनर हो जाते हैं और वो वरिष्ठ नागरिक भी हैं। जी। तो उनके सम्मान में उनका जो डीए भी उनका ड्यू चला आ रहा है, एरियस भी ड्यू चले आ रहे हैं। और धारा 49 जो कि एक प्रकार का बहुत ही गलत प्रकार से उनको, जैसे कि यहाँ कोई डीआर बढ़ती है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना पड़ती है, तो इसको भी हटाने की कार्रवाई करें। हाँ, जब तक लंबा 8-9 साल 10 साल हो जाए। उसमें क्या है कि उसमें बड़ी परेशानी आती है। कभी कभी वो बहुत
पिछड़ जाते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं अपने जो सम्मान के जो पात्र हैं, जी अपने वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए सरकारों द्वारा। और मैं अंत में ये अपील करूंगा सभी कर्मचारियों से, सभी प्रदेशवासियों से कि ये चुनावी माहौल चल रहा है, चूँकि इस समय जो मतदान हमें अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि एक अच्छे जनप्रतिनिधि हमको प्राप्त हों। तो मैं सभी से अपील करूंगा, अपने कर्मचारियों से, अपने पड़ोसियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, कि जहां भी हैं सब काम छोड़ करके पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब वो जलपान के पहले मतदान करेंगे तो उन्हें भीड़ भाड़ में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से उनका मतदान हो जाएगा। और इस जो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको मजबूत करने के लिए अपना मतदान अवश्य है। जैसा कि जनरली होता है कि पेंशन और कई काम में लगाया जाता है, चुनाव में क्या आपका कोई सहयोग लिए रही सरकार के? अनुभवी होते हैं, इतने वर्षों की सर्विस होती है उनकी, तो क्या चुनाव में कोई ऐसी आपकी यूनिट को दिया गया है काम कि साहब आप ये सहयोग कीजिए चुनाव में? नहीं, कर्मचारी तो सारे नहीं, पेंशनर कर्मचारी पर पेंशनर्स का उपयोग सीधे सीधे तो नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें विधान में है नहीं। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से के अनुभव है उनके, तो कुछ जो पूर्व से चुनाव में काम करते हैं लोग, उनके अनुभव लिए जाते हैं। और जो जिलाधीश महोदय होते हैं, निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो ऐसे पुराने लोगों को लेकर के और स्वस्थ मतदान कराने में उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद भदौरिया जी, बहुत बेबाक आपसे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी।